इतना भुगतना पड़ रहा है अभी कि वो एग्जाम क्लास 11th में एडमिशन नहीं लिए, परेशान है कौन सा स्ट्रीम ले नहीं ले, किस तरह के स्ट्रीम में मैं ऑप्ट करूं, क्या रिजल्ट रहेगा। बच्चे का कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, विश्वास करिएगा नहीं लिया एडमिशन। रीजन क्या है कि बच्चे अभी तक परेशान कि मैं अगर मेरा रिजल्ट खराब आता है, क्योंकि पिछले की तुलना में जब इंसान दूध से जल जाता है तो वो पानी भी फूक फूक के पीता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के बढ़िया। बहुत बच्चे परेशान हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के। कुछ बच्चे का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जो बच्चे अपीयर हुए थे सेकंड बोर्ड एग्जाम में, कुछ रीजन के कारण, क्या रीजन है नहीं रीजन है वो आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, और आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहे मेरे बच्चे, और हर चीज आज के सेशन में जान लेते हैं कि क्या रिजल्ट आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी। इससे बार बार वीडियो देखने के लिए आपको नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो देखें कौन सा नहीं देखें। हर चीज आपके सामने आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो सेकंड बोर्ड एग्जाम जिस बच्चे का हुआ था, जो बच्चे अपीयर हुए थे, रीजन उनके कम मार्क्स आए थे तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो गए हुए थे, क्योंकि सीबीएसई हमें ये मौका दिया हुआ था कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आता है तो वो इम्प्रूवमेंट को दे सकते हैं, यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो काफी बच्चों ने इसका फायदा उठाया। फायदा उठाने का दैट मीन्स है कि वो एग्जाम देने गए और एग्जाम दे करके वो आ गए। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता था कि एग्जाम देने के बाद हमें इतना दिन वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। बहुत सारी परेशानियां आ रही है। कुछ स्कूल में बच्चों ने एडमिशन भी अभी तक नहीं लिया है। उसके पीछे का रीजन है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मार्क्सशीट दूं। अगर मेरा मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ जाता है, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चों का मैथ्स में खराब मार्क्स आया है। सेम सिचुएशन, इसी तरह का सिचुएशन उन बच्चों के साथ हो रहा है जो साइंस में है। तो मैथ्स और साइंस के रिजल्ट बच्चों का खराब आया था। कुछ बच्चों का, मैं ज्यादातर में बात करूं तो अप्रोक्स फिगर अगर मैं लूं तो 6 से 6.5 लाख बच्चों ने एग्जाम में अपीयर अपना मौजूदगी दिखाया था। और उस मौजूदगी के कारण बच्चे को इतना भुगतना पड़ रहा है अभी कि वो एग्जाम क्लास 11th में एडमिशन नहीं लिए, परेशान है कौन सा स्ट्रीम ले नहीं ले, किस तरह के स्ट्रीम में मैं ऑप्ट करूं, क्या रिजल्ट रहेगा मेरा, किस तरह का रिजल्ट रहेगा। क्योंकि वो पहले बार उनका रिजल्ट खराब हुआ तब तो वो इम्प्रूव करने के लिए दिए, तब दूसरे बार में वो अगला स्टेप नहीं लेना चाह रहे। तो बच्चे यहाँ पर परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आने के लिए अभी मैं बता दूं आपको, अभी भी 1 हफ्ते का समय है। इस 1 वीक में आपका रिजल्ट आएगा। इस 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आएगा। इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है कि सीबीएसई अभी क्लास 12th का जो पेपर रिलीज किया है ना, वो एआई कॉपी चेकिंग वाला मैटर जो है उसी के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा रीजन कि सीबीएसई के जो साइट्स हैं में कुछ एरर पाया गया था जो बच्चों ने दिखाया था। तो सीबीएसई जब अपने ही साइट को नहीं बचा पा रही थी तो पहले उसमें लगी हुई है। तो पहले अपने घर को सुधारेंगे। मेरे घर में अगर आग लगी हुई है तो मैं दूसरे को घर को क्यों बुझाऊंगा भाई। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपने घर को आग को बुझाऊं। तो मैं दूसरे घर के आग को तो नहीं बुझा सकता हूँ। पहले अपने घर के आग को बुझाऊंगा तब तो दूसरे के घर के आग को बुझाऊंगा। सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार सीबीएसई भी जब उनके साइट्स एरर आए, साइट्स में कुछ प्रॉब्लम आया, तो पहले वो अपने साइट्स को देखेगी, अपने साइट्स को सुधार रही है, उसके बाद वो रिजल्ट को पब्लिश करेगी। क्लास 12th के पेपर में जो गड़बड़ियां हुई है, गड़बड़ियां क्या अगर मैं कहूं तो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सभी के साथ हैं, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सिंपल सी बातें हैं। तो वो प्रॉब्लम्स को वो देख रही है। सीबीएसई अभी 12th के पेपर को रिलीज कर रही है सही तरीके से, सभी को अपने अपने कॉपीज को भेज रही है, जो अपने अपने कॉपीज मंगा रहे थे। तो तमाम तरह की चीजें चल रही थी। तो अब वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब साइट्स पर वो सीबीएसई लगी हुई है अपनी, वो भी साइट्स भी सॉल्व हो रही है, लमसम में ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब और भी टेक टीम उसमें बैठी हुई है तो वो भी कर लेगी। अब अगला बात आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट मैंने कहा आपको कि मोटा मोटी तौर पर ये वीक का आपको समय लग जाएगा, और इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो हो नहीं हो वो बात की चीजें हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दिया कि 1 वीक का समय है और इस 1 वीक में आपका रिजल्ट आएगा। अब क्या परेशानियां थी, नहीं परेशानी थी, मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। और बच्चों को काफी सारी परेशानियां हो रही है एडमिशन को लेकर। बच्चे अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिए, विश्वास करिएगा नहीं लिए एडमिशन। रीजन क्या है कि बच्चे अभी तक परेशान है कि मैं
अगर मेरा रिजल्ट खराब आता है, क्योंकि पिछले की तुलना में जब इंसान दूध से जल जाता है तो वो पानी भी फूक फूक के पीता है, सिंपल सी बात है। तो जब वो पिछले बार में उसका रिजल्ट खराब हो गया किसी भी रीजन के कारण, किसी बच्चे का तो एग्जाम अच्छा भी गया था लेकिन रिजल्ट खराब आ गया, वो उनका मैटर है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूं। तो अब वो चाह रहे हैं कि अगर इस बार भी मेरा रिजल्ट खराब हुआ तो मैं स्ट्रीम चेंज कर लूंगा, मेरा स्ट्रीम ये रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा तो किस तरह के मैं कैरियर ऑप्शन को चूज करूंगा। तो बच्चा इसमें फंसा हुआ है। और अभी मैं देखूं तो जून खत्म होने वाला है, जहां पर बच्चों का, अगर मैं बात करूं 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वहां बच्चों का 1% सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कोई ना कोई है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सीधा साधा निशाना नहीं साध रहा हूं, लेकिन मैं घुमाकर समझाना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार है। अब उस जिम्मेदारी को जो जितना जल्दी समझ ले उतना बेनिफिशियल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अन्यथा स्टूडेंट्स फिर क्या ही करेंगे, स्टूडेंट्स को घसना है, रगड़ना है। स्टूडेंट क्या गया, स्टूडेंट सन्यासी भिखारी का कोई इज्जत ही जब नहीं है हमारे समाज में, तो नहीं है, बात खत्म है, पढ़ना है, करना है। तो बच्चा 1 सप्ताह का इंतजार करिए, 1 सप्ताह में आपका सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद मन लगा के पढ़ते रहिए। आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ गए होंगे एक एक चीजों को। फिर मिलते हैं, अगर कुछ अच्छा अपडेट आता है आपके सामने तो मैं उस अपडेट को भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।